चलो बेटा, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड मींस मेनली अपन पढ़ते हैं बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ सबसे पहले। ठीक है, अब देखो ये जो रिएक्शंस होती है बेटा, ये कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, एडिशन रिएक्शंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा छोटा मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल में ऐड हो जाता है। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है। जैसे मान लो बेटा RMgX आपको दिया गया है। ठीक है, RMgX इज द सोर्स ऑफ व्हाट? R माइनस। ठीक है, सब पहले बता चुका हूँ। RC डबल बॉन्ड हो, इसको बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2। ठीक है, इस कार्बन पे होगा डेल प्लस, इस पे होगा बेटा डेल माइनस। अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज को जैसे ही इसका डेल प्लस दिखेगा यहाँ पे अटैक कर देगा, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होनी है। ठीक है, बाद में अपन ने उसके लिए हाइड्रोलिसिस रखा हुआ है ना, नहीं दिया हुआ तब भी करना है। आपके पास बनेगा बेटा R1C R2O माइनस। ठीक है, एंड ये R पानी के साथ रिएक्ट करेगा H3O प्लस, और ये बन जाएगा क्या? अल्कोहल। मतलब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाई जाती है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पे बेटा एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। तो आप 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। ये सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, तो लिखने की जरूरत अभी है नहीं। ठीक है, जैसे मान लो CH3MgBr है, HC डबल बॉन्ड H है ना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रहा है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, है ना। NH4Cl भी आपको दिया जा सकता है ना, H प्लस लेना अपन को यहाँ से सिर्फ। ठीक है, RMgX CH3MgBr इज सोर्स ऑफ व्हाट? R माइनस, तो यहाँ से मिलेगा बेटा CH3 माइनस। इसके ऊपर डेल प्लस चमक गया, इसके ऊपर डेल माइनस। तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए, ये अटैक करेगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड इस तरह ब्रेक। ठीक है, H इस तरफ, C इस तरफ, H इस तरफ, है ना। नीचे से अटैक किया किसने? CH3। ऊपर से कौन है बेटा? O माइनस। ठीक है, बाद में बेटा हाइड्रोलिसिस करोगे H3O प्लस, दिस विल कन्वर्ट इनटू CH3CH2OH, है ना। ये बनेगा बेटा आपका 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये कार्बन है बेटा sp2। ठीक है, और यहाँ पे जाके ये कार्बन हो गया कौन सा? sp3। तो जब अगर रिएक्शन के बाद एक कायरल बन रहा है तो दो फॉर्म में बनेगा, है ना। अभी उसको इन्वॉल्व करते हैं। सेकेंड ले सकते हो CAR, और आपने ले लिया दूसरा एल्डिहाइड कोई सा भी ले लो, अब RCOH ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से बना CH3 माइनस, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक। अच्छा, वो बॉन्ड क्यों ब्रेक हो रहा है? क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपका बनेगा CH3CH, और इधर आया बेटा CH3। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बाद बन जाएगा OH। तो ये बना बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। कहने का मतलब जब फॉर्मल्डिहाइड पे रिएक्शन करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा, और अगर एसिटल्डिहाइड पे रिएक्ट करा तो 2 डिग्री अल्कोहल ना। इसके अलावा किसी भी एल्डिहाइड पे करेगा हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, थर्ड कॉम्बिनेशन ले लेते हैं इसका कीटोन के साथ। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर बेटा रिएक्ट करता है किसका? एसीटोन के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो देखो क्या बनेगा। ठीक है, पीएच माइनस यहाँ से निकलेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, बॉन्ड इस तरफ ब्रेक, CH3C, ये हो गया OH, ये CH3 बेटा ये हो गया आपका पीएच। ठीक है, दिस इज व्हाट? 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री बना सकते हैं, और 3 डिग्री भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई? इतना करवाया था ना, फिर एक क्वेश्चन करवाया, राइट पॉसिबल 3 क्वेश्चन, है ना। चेक करो में ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया होगा। करवाया था ना, एक क्वेश्चन दिया होगा, 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनवाए होंगे अल्कोहल के।
अरे लिखवाया था ना, हाँ या ना, कुछ भी नहीं। कोई कॉपी उठा के भी नहीं देखते हैं क्या? राइट थ्री पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ CH3C। पल्लव आ गया क्या? OH CH एंड P। इस तरह का कोई क्वेश्चन मैंने करवाया होगा। ठीक है, तो करवा दिया पहले, तो आप अब आप सॉल्व करें कुछ क्वेश्चन। अच्छा, ओजोनोलाइसिस पढ़ा बेटा? ओजोनोलाइसिस के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। कल ओजोनोलाइसिस पे DPP मिल गई थी आपको अच्छी खासी। जितनी भी DPP बेटा वो सब कोटा वाली है, ठीक है। अब आपने उसमें चेक किया होगा कोटा में 11th में कितनी सारी DPP मिल जाती है ना? तो वहां का बच्चा आपसे बहुत एडवांस चल रहा है, ठीक है। जब तक अगर बच्चा वो सब सॉल्व कर रहा है तो बेटा वो तो आगे ही हुआ ना। तो आप जब तक वो नहीं करेंगे उनके बराबर कैसे आएंगे? तो आपका कंपटीशन उन सब से तो है ही सही। और आपने 11th में कितनी DPP करी थी तो मुझे पता नहीं, आपको मिली कि नहीं मिली मुझे वो भी नहीं पता। मुझे भेजी थी मैंने, लास्ट वाली भेजी थी सारी, है ना। तो ये इसलिए भेजी थी ताकि आपको पता लगे कि वहां पे 85 DPP वो लोग सॉल्व कर चुके हैं। MEMGBR, ठीक है। उसके अलावा बेटा DPP के अलावा शीट्स मिलती है, वो अलग है, तो वो भी करते हैं, है ना। 11 को तो मैंने अभी स्टार्टिंग से दी है। 11 की DPP अभी हो गई, पीरियोडिक टेबल चल रहा है, तो उनकी DPP हो गई आज 80 DPP हो गई उनकी, ठीक है। लेकिन उनको यहाँ पे कोई शीट वगैरह नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे तो शीट्स भी मिलती है ना। चलो इन क्वेश्चंस को करें। अच्छा, किसी कंपाउंड में बेटा जैसे मान लो आपको ये ऐसे बना के दे दिया जाए ना, वेज डैश, इसका मतलब ये है कि इस कायरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स है। अगर ये कायरल कार्बन बनता है तो, है ना। जैसे मान लो ये वाला है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिक्स है। अब ये RS में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिक्स है। जेई ने 2017 15 16 17 में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। CH3 - अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। CH3 अटैच हो जाएगा, एक OH अटैक हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये प्रोडक्ट तो सबका बन गया होगा, ठीक है। क्या ये कार्बन कायरल है क्या? लेकिन अब रिएक्शंस में बेटा स्टीरियोआइसोमर घुसाओ। क्या कार्बन कायरल है? क्या कार्बन कायरल है? बेटा कायरल कार्बन नहीं है, ढंग से देखो, दोनों तरफ का एनवायरनमेंट सेम है। दोनों तरफ से आपको एक ही चीज मिल रही है, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड बनेगा, ये वाला ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। सेकंड वाले पे बेटे आपने जैसे अटैक करवाया होगा तो यहाँ पे बना होगा बेटा, एक तो मिथाइल ऐसे घुस गया होगा, यहाँ पे OH आया होगा, तो ये CH3 - अटैक करेगा ये OH, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और उसका कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है क्या, फिक्स। अब मुझे बताओ क्या ये कायरल कार्बन है क्या? अभी भी नहीं है, है ना। देखो यहाँ पे तो ये कार्बन था बेटा sp2, लेकिन यहाँ पे किस में चला गया, sp3 में। लेकिन ये बेटा कायरल तो नहीं है, लेकिन दिस कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिक आइसोमर तो शो करेगा ना भाई। sp3 पे दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, मैंने आपको बताया था। दो sp3 कार्बन होने चाहिए अलग अलग, और दोनों पे सब्स्टिट्यूएंट लगा होना चाहिए भैया। तो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड होंगे, दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड होंगे, है ना। मान लो डैश पर, जैसे ये वाला मिथाइल वेज पर है नीचे वाला, तो ऊपर वाला जब वेज पे आएगा तो सिस, और ऊपर वाला डैश पे चला जाएगा तो ट्रांस, ठीक है।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, और ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स ऑफ ईच अदर, मतलब डायस्टेरियोमर्स भी बनाएंगे। ठीक है, क्या कंपाउंड मीजो बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि कायरल नहीं है, मीजो नहीं है ना। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन मीजो नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ना, इनएक्टिव है, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर पीओएस है। मीजो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, लेकिन उसमें कायरल कार्बन होते हैं दो। ये बात आई। ठीक है, अब थर्ड वाले में देखो बेटा, यहाँ से मिलेगा Me-, दिस Me- विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट। तो बेटा अब इसको ध्यान से देखना, CH3OH, ठीक है, और ये वाला मिथाइल यहाँ पर लगा हुआ है, ये किस पे लगा हुआ है? वेज पे। ठीक है, लेकिन अभी अभी मैंने बताया इसका कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है बेटा, फिक्स है। तो चेंज किसका होगा? सिर्फ ऊपर वाले का। क्या है, कार्बन कायरल है? हाँ, ये कार्बन कायरल है, तो ये दो में बनेगा। ठीक है, मतलब इसके दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो आर हो सकता है, एस हो सकता है, लेकिन नीचे वाला तो फिक्स है। अगर मान लो नीचे वाला आर हुआ तो आर आर, और नीचे वाला एस हुआ तो एस एस। नहीं समझे? जैसे मान लो बेटा नीचे वाला फिक्स हो गया आर, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? आर आर। ठीक है, और ऊपर वाला एस है तो नीचे वाला आर। ठीक है, बना रहा है स्टीरियोमर। ठीक है, इस बार कायरल है, पिछली बार कायरल नहीं थे। ये आर एस क्या होता है? अभी इन बातों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चंस करो। हाँ, CIP रूल से करना है। अच्छा, कभी कभी मैग्नीशियम ड्राई ईथर लिखने की जगह बेटा ईथर बना के दे देता है, तो कंफ्यूज ना हो जाए कि साला है क्या दे दिया। हमारे मास्टर तो ड्राई ईथर लिखता था, और इन्होंने तो पता नहीं क्या बना के दे दिया। इन दोनों को करें। नहीं करूँगा। अच्छा, मैंने इंटरनल अटैक किया तो वाले क्वेश्चंस करवा दिए थे क्या?
देखो यहाँ पे क्या हो जाए बेटा, OH अभी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई ना, तो सेकंड चैप्टर में आ जाएगा आपके 12 के। ठीक है, क्या हुआ है, इसलिए मैं इस रिएक्शंस को दूंगा। ये मैंने सैटरडे करवा दी थी रिएक्शन अल्कोहल के साथ, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन। ठीक है, आज तो रिपीट किया उसको। ठीक है, फिर से क्या बनाएगा, डायस्ट्रीमर्स बनाएगा। ये आया ना आंसर सबका। नीचे वाला करो। नीचे वाले में बेटा ए में दो प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हमें एक ही पूछा है, तो मतलब हमें मेजर बनाना है। ठीक है, CH3CH2Cl, और एक बार बनेगा बेटा CH, सॉरी, मेजर कौन सा है इन दोनों में, है ना, ऊपर वाला मेजर है, करवाया था क्लास नोट्स। ठीक है, ए से बी क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राइथर के प्रेजेंट में बेटा ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, तो CH2 माइनस, Mg+2 एंड Cl माइनस। अब ग्रिग्नार्ड बन गया, तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन पूछ ली उसने, किसने, फॉर्मेल्डिहाइड पे, और ये थोड़ी देर पहले लिखी है मैंने। दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये बॉन्ड इधर से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी आएगा बेटा आपका। अरे पीपी सवानी वालों, कुछ खबर पड़ रही है बेटा, भव्या ध्रुवी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर कितनों का आया था। देखो, आप कार्बन वार्बन में गलती मत करा करो, आपको बस ये पता होना चाहिए कितनों को, किस किस कार्बन को किससे जोड़ना है। अगर आप कार्बन बनाने का बेटा, ऑप्शन तो ऐसे ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा सारे सही है ना, तो कार्बन फिक्स बनाना सीख लो। गिन, किसी को दिक्कत तकलीफ हो जाए तो। अरे कितनों का ये आंसर आया था। एक का भी नहीं आया था क्या। सी वाला आना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। वो मैंने इंटरनल अटैक वाले क्वेश्चन करवा क्या, ये वाला क्वेश्चन करवाया नहीं करवाया, ऐसे देखो आप, CH3 C डबल बॉन्ड हो। करवाया था। है ना? चलो एक और कर लो।
चलो बेटा एक बार और कर लो, फिर अगली मीटिंग में ऐसे डेरिवेटिव के साथ करा देंगे। इसको ट्राई करो अपने खुद से। ठीक है, इसमें पहले आपका रिग्नार्ड बनाओगा बेटा इधर। इसी ने अटैक किया होगा बेटा इस कार्बन पे, और इधर डालना है ना। कितने मेंबर रिंग बनी? 1 2 3 4 एंड 5। 5 मेंबर रिंग बनेगी। देख 5 मेंबर रिंग बना लो। अब रिंग में पूरे कार्बन से बेटा कार्बन ही होना चाहिए। अब मालूम मैंने इसको 5 बोला है। क्या कह रही है लड़की? कुछ पटेल 5 मेंबर की बनेगी। ठीक है। अब क्या होगा बेटा, 5 वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल लगा हुआ है, और O-H+ गेन करने के बाद OH बना लेगा। ठीक है, तो ये आंसर आया होगा आप सब। कितनों का आया था आंसर? ठीक है, नई मीटिंग में मिलते हैं ना।